मैं हूं दिनेश शर्मा। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है और आज प्राइम टाइम डिबेट में हम बात करेंगे नीट निरस्त होने के बाद सुलग रही प्रदेश की सियासत की। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत गर्म है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की तरफ कूच किया। पुलिस कमिश्नरेट के सामने पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। हल्का बल प्रयोग भी पुलिस ने किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होने के बाद भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करीब आधे घंटे तक पुलिस कमिश्नरेट के सामने वाटर कैनन के बीच ही धक्का मुक्की की और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा, तब तक कांग्रेस नीट पेपर लीक मामले को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। बीजेपी मुख्यालय के घेराव से पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक सभा का आयोजन भी किया गया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनमें जोश भरा। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता डोटासरा और जूली के नेतृत्व में पैदल मार्च करते हुए गवर्नमेंट हॉस्टल होते हुए पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे, जहां पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहले से ही इंतजाम किए हुए थे। वहीं कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर बैरिकेड्स पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को उतरने के लिए भी कहा गया, लेकिन वो नहीं उतरे, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल यहां पर इस्तेमाल किया और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी कार्यकर्ताओं के कंधे पर चढ़ गए, बैरिकेड्स की तरफ बढ़ने लगे। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता पानी में भीगते रहे लेकिन हटे नहीं। दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस को विपक्ष में 2.5 साल का समय हो गया, लेकिन 2.5 साल में ये कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रदर्शन है, जिसमें हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश भर से इस पैदल मार्च में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे थे। भीषण गर्मी के बावजूद भी कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस के नेता भी गदगद हैं। वहीं इस प्रदर्शन को डोटासरा के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जयपुर में राहुल गांधी का पुतला फूंका और पीएम मोदी पर दिए उनके बयान की निंदा की। कुल मिलाकर दोनों दलों के सामने यहां पर आमने सामने होने से प्रदेश की सियासत पूरी तरह से सुलग रही है। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो सियासी पारा पूरी तरीके से हाई है। कांग्रेस ने आज जयपुर में बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया। ये तस्वीर आप देखिएगा, नीट निरस्त होने के बाद किस तरीके से सियासत सुलगी है। कांग्रेस के इस बड़े प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं का पूरा उत्साह दिखाई दिया। ये महाप्रदर्शन कांग्रेस बता रही है इसको, और बीजेपी दफ्तर को घेरने कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले थे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही उनको रोक दिया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी का पुतला फूंका, पीएम मोदी पर दिए उनके बयान की निंदा की, और कुल मिलाकर के राजस्थान की पॉलिटिक्स का जो टेम्परेचर है बड़ा हाई है इस समय। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने हैं। महाप्रदर्शन आप देखिएगा। नीट निरस्त होने के बाद कांग्रेस ने आज बड़ा प्रदर्शन यहां पर राजधानी जयपुर में किया। बीजेपी मुख्यालय की तरफ कूच करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर यहां पर रोक दिया। और इस कांग्रेस के महाप्रदर्शन की अगुवाई पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने
टीकाराम जूली ने यहां पर की। कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, ये ढिलाई है, इसमें कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, जो कि नहीं की जा रही। और बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को नकार दिया है कि पूरा एक्शन यहाँ पर इस मामले में किया जा रहा है, कोई ढिलाई नहीं है, कड़ा एक्शन लगातार जारी है। तो प्रदेश का पॉलिटिकल टेम्परेचर पूरी तरीके से हाई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर से कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज यहां पर बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। पूरे राजस्थान से कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। का पैनल हमारे साथ यहां पर जुड़ गया है। प्राइम टाइम डिबेट में शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगे। ईश भारद्वाज जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमसे जुड़ेंगे। अटल खंडेलवाल जी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। राजकुमार शर्मा जी फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। राजकुमार शर्मा जी, इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट में आपका ग्रेट वेलकम सर। राजकुमार शर्मा जी बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं, थके हुए भी आप होंगे, लेकिन उस थकान से ज्यादा आपका उत्साह है जिस तरीके से आज कांग्रेस ने कांग्रेस ने एक महाप्रदर्शन, मैं इसको कहूंगा कि जयपुर में जिस तरीके से महाप्रदर्शन यहां पर हुआ है, पूरा आलाकमान आज आपका गदगद है। डोटासरा साहब भी खुश हैं, जूली जी भी खुश हैं, जिस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन आज आपने यहां पर किया। क्या कहना चाहेंगे राजकुमार शर्मा जी? एक महाप्रदर्शन ये कांग्रेस का था। राजकुमार शर्मा जी। दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और पार्टी की कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर है, उसको लेकर के हिंदुस्तान के नौजवानों के आह्वान पर, हिंदुस्तान के नौजवानों की पीड़ा को देखते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में राजस्थान के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता नेताओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने का प्रयास किया। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। बार बार हिंदुस्तान में, राजस्थान में हो रहे पेपर लीक वाले मामले में राजस्थान की सरकार को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे जो भारत सरकार के जो मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में पुरजोर तरीके से मांगा गया और कांग्रेस पार्टी बार बार ये मांग लगातार जारी रखेगी जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है, दिनेश जी आप जानते हैं, जब भी हिंदुस्तान में, राजस्थान में पेपर लीक हुए, ये लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने का प्रयास करे। मैं आपको पुनः दोहराना चाहता हूं कि पेपर लीक जैसी घटना पूरे हिंदुस्तान में
किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी का पहले भी स्टैंड क्लियर था, आज भी स्टैंड क्लियर है और भविष्य में भी रहेगा। जिन लोगों ने भी इस अपराध में अपराध किया है, जो भी लोग इस अपराध में शामिल है, कड़ी से कड़ी जोड़ के सरकार को उनको सलाखों की पीछे भेजना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी पहले से मांग थी और ये भविष्य में मांग रहेगी। जहां तक आप धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी, दिनेश जी, वो भारतीय जनता पार्टी है जिनके नेता कार्यकर्ता इस नीट वाले पेपर लीक वाले मामले में लगातार पकड़ में आते जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार पाताल में जाने की बात कर रही थी, बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात कर रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी की बारी आई है कि अपने वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े मगरमच्छों को पकड़ के हिंदुस्तान के नौजवानों को एक संदेश दे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल। अटल खंडेलवाल साहब, तस्वीरें आप देख लीजिएगा, कांग्रेस के प्रदर्शन की हैं जयपुर से। कांग्रेस भी बता रही है और पूरे प्रदेश में चर्चा है कि कांग्रेस का आज का प्रदर्शन एक महाप्रदर्शन है। बड़ा घेराबंदी करने की कोशिश यहां पर सरकार की भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस ने की। पूरे उत्साह के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस महाप्रदर्शन में शामिल हुए। अटल जी, आपकी पार्टी के तमाम नेता कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस तो 2.5 साल से विपक्ष की भूमिका निभाने में फेल साबित हुई है। ये वो कांग्रेस है जो खंड खंड बटी है। इस कांग्रेस में कई गुट। अटल जी, आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता कहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें देख लीजिएगा। इन तस्वीरों को देख करके शायद आप नहीं कह पाएंगे कि राजस्थान में कांग्रेस गुटों में बटी है, राजस्थान में कांग्रेस खंड खंड में बटी है। ये कांग्रेस की एकजुटता की तस्वीर आप देख लीजिएगा। महाप्रदर्शन है कांग्रेस का आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ, और मुद्दा पेपर लीक है। अटल खंडेलवाल जी, महाप्रदर्शन है ये कांग्रेस का। देखिए दिनेश जी, ये महाप्रदर्शन करो, ये सारी जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस बेसिकली सत्ता पाने का प्रदर्शन ये कर रहे हैं। ये जो सत्ता नहीं मिली है ना इनको इतने समय से जी, उसकी दिवालियापन जिसे कह सकते हैं, और इनकी मनोदशा सबकी इसी तरीके की है। इनको बच्चों से कोई लेना देना नहीं। ये कह रहे हैं अब की बार बारी, अभी राजकुमार शर्मा जी हैं, वो कह रहे हैं कि अब की बार बारी है कि धर्मेंद्र प्रधान साहब इस्तीफा दें और ये करें। मैं पूछ रहा हूं कि आप बताइए, कांग्रेस का जब समय था 17 बार पेपर लीक हुए, किसने इस्तीफा दिया और बहुत जोर से प्रदर्शन भी हुए, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जी से इस्तीफा लिया क्या आप लोगों ने? क्या किया आपने? बाद इनफैक्ट एक जगह इतना ज्यादा मामला उछल चुका था, अजमेर के अंदर एक मीटिंग के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा जी खुद कह रहे थे कि मैं अब शिक्षा मंत्री से हो सकता है मेरा कभी भी जो इस्तीफा हो जाए या नए मंत्रिमंडल का विस्तार जब हो तो मुझे हो सकता है मौका नहीं हो, तो जो भी फाइल पास करानी हो वो तुरंत पास करवानी चाहिए। और वो ऑडियो लीक हो गया, सारी पत्रिका वगैरह में आ गया। आज वही गोविंद सिंह डोटासरा जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तभी से हैं जी। सोचिए आप, बात ये है, मैं ये कह रहा हूं कि पेपर लीक की घटना नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। माननीय भजनलाल जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय भजनलाल जी ने भरोसा दिलाया और उन्होंने कहा कि आरपीएससी और जो कार्मिक चयन बोर्ड है उसका किसी तरीके का पेपर लीक आज के बाद नहीं होगा। तो देख लीजिए आप, कितना समय हो गया, 2.5 साल हो गए, राजस्थान में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कार्मिक चयन बोर्ड और आरपीएससी का वो लीक नहीं हुआ है। पुलिस तंत्र हो और उसके अंदर जितने भी जो लोग काम करते थे वो सभी लोग सचेत हो गए। सरकार ऐसी होती है जहां उनको करना क्या होता है, उनको अपनी मंशा दिखानी पड़ती है कि ये ईमानदारी वाली सरकार है। अगर किसी ने कुछ भी किया तो हम न तो वो व्यक्ति बच पाएगा न उसके पीछे बैठे हुए आका बच पाएंगे। जब ये दशा आती है तो जाकर के देखिए चीजें वही है, डिवाइसेस वही है, लोग भी वही है, लेकिन आरपीएससी और कार्मिक चयन बोर्ड का एक भी पेपर लीक नहीं हुआ राजस्थान में। बहुत दुखद है कि एनटीए का पेपर लीक हुआ, हम खुद मानते हैं कि ये दुखद है। और पहले भी मैंने इस पे बहस की और उसमें ये कहा कि निश्चित रूप से ये दुखद घटना है
और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो वो नहीं बचेगा। आश्वासन भी दिला रहा हूं। और हमारी कार्रवाई तेजी से चल रही है, तेजी से ये कार्रवाई चल रही है। जहां जहां से पेपर लीक या जहां जहां से इसके तार जुड़ रहे हैं वो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। और जो भी व्यक्ति है, भले वो कोई मंत्री हो, कोई आईएएस हो, कोई किसी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी और का हो, वो सब की जगह सलाखों के पीछे ही होगी। हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है, हम युवाओं के साथ हैं। और इस तरीके का कुठाराघात युवा के साथ होना, माने कि उसकी युवा अवस्था में ही उसको मानसिक अवसाद में ला देना है। और आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से जब हमारे युवा अवसाद में होगा तो ये देश के लिए ही बड़ा दुख का विषय होगा। बिल्कुल अटल जी, लगातार आपके साथ बने रहेंगे। ऐसा देश नहीं चाहते। हम राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, हमारे लिए राष्ट्र ही सब कुछ है और राष्ट्र युवाओं से और उनके विचारों से बनता है। ठीक तो है। इस तरीके के विचार और ये जो गलत हुआ है, ये इस तरीके से नहीं, हम केवल ये प्रदर्शन और सत्ता पाने के लिए चीजें न कभी करेंगे, न उसकी तरफ ध्यान देंगे। बिल्कुल, राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, हाँ बिल्कुल, राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, लेकिन राष्ट्र पहले होना चाहिए, हमारा राजस्थान पहले होना चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य पहले सुरक्षित होना चाहिए। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो। और अटल जी जिस तरीके से ये कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है, अच्छी बात है। इन सब का जवाब राजकुमार शर्मा जी से लेंगे, लेकिन पहले रुख करेंगे ईश भारद्वाज जी का। ईश भारद्वाज जी, ये तस्वीरें देखिएगा, स्क्रीन पर चल रही है। हाँ नमस्कार, ये तस्वीरें देखिएगा, टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीर है जो आज जयपुर में, प्रदेश की राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भीड़ देखिएगा, उत्साह देखिएगा कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं का। और लीडरशिप है जो कांग्रेस के स्टेट की, वो बड़ी गदगद है। टीकाराम जूली साहब बड़े प्रसन्नचित्त हैं, बड़े हैप्पी मूड में हैं। डोटासरा जी भी खुश हैं, गहलोत साहब भी खुश हैं। और बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आलाकमान, कांग्रेस के आलाकमान तक भी ये मैसेज पहुंचा है कि कांग्रेस ने आज बड़ा एक शानदार प्रदर्शन किया। ईश भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब तक ये कह रहे थे कि 2.5 साल में विपक्ष ने ऐसा ना तो कभी कोई बड़ा आंदोलन किया, ना विपक्ष ने कभी कोई ऐसा बड़ा प्रदर्शन किया, और इनके पास कोई मुद्दे नहीं है कांग्रेस के पास, तो करेंगे क्या खाक। लेकिन आज ये जो तस्वीरें हैं, मुद्दा भी बैठे बिठाए मिला पेपर लीक का, और प्रदर्शन की तस्वीरें देखिएगा, भीड़, कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से इस प्रदर्शन में कोने कोने से पहुंचे हैं। क्या लगता है ईश भारद्वाज जी कि अब भी क्या बीजेपी की ये बातें सही है कि कांग्रेस गुटों में बटी है, कांग्रेस में कई ग्रुप्स बने हुए हैं, और कांग्रेस इस तरीके से ना तो कभी सत्ता में आएगी, ना कभी कांग्रेस इसका सपना सोचे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखिएगा आप ईश जी, लंबे समय बाद कांग्रेस के कुनबे से ये सुखद तस्वीरें कही जा सकती हैं। राजनीतिक देखिए दिनेश जी, सर्वप्रथम तो जो ये परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ ना जी, ये बहुत दुखद है। और इतनी बड़ी परीक्षा एजेंसी और इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम, जिससे लाखों अच्छे नौजवान पढ़े लिखे, जिन पे देश की स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी होती है, उस तरह का पेपर लीक, तो ये बहुत ही दुखद है। देश की जो एंटी एजेंसी है उसके लिए भी बहुत दुखद है। और हमारी सरकार से भी ये उम्मीद नहीं की जाती कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति हो। बिल्कुल, सरकार किसी की भी हो। दूसरी चीज, कांग्रेस का प्रदर्शन आज पहली बार पिछले 2.5 साल में बहुत अच्छा रहा। और विपक्ष से, अगर विपक्ष जिंदा है तो उससे किसी भी गलत चीज जो हुई है देश के अंदर, उसके खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। बिल्कुल, जो इन्होंने किया। हाँ, अच्छा है। अगर देखो, ये इतना बड़ा विषय है, क्योंकि ये जो नीट का विवाद है ना, केवल सा परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये राज्य की क्षमता और संस्थागत जो हमारी विश्वसनीयता है ना, और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जी। और इसमें इतनी लापरवाही, और मैं तो अपनी उस व्यक्ति को, जो सुतार नाम का व्यक्ति है, जिसने इस परीक्षा को, इतना बड़ा नेटवर्क को जिसने अब ये खोलने का जो काम किया है ना, उस व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई। मैं कुछ चीजें ऐसी देखी भी है, मैंने पढ़ी भी है, जिसमें मैंने ये चीज समझने का प्रयास किया कि अगर वो व्यक्ति यहीं की यहीं पे इस चीज को आगे नहीं ले जाता, तो शायद इतनी बड़ी परीक्षा की जो एक विश्वसनीयता है ना, वो जो होनी चाहिए, कमी हुई है ना, वो लोगों के सामने नहीं आ पाती। क्योंकि और उसके बाद भी मैं
प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की इसमें लापरवाही मानता हूं कि उसको उस पे कार्रवाई कर, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हाँ। सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब वो व्यक्ति इस पेपर को लेके गया और उसने ये कंप्लेंट की कि इस तरह की ये घटना हो रही है, तो मैंने जो देखा सारी जगह, जो मेरे को समझ आया, वहां पे उसको एनटीए में कंप्लेंट करने के लिए बोल गया, ना कि सरकार उस पर कार्रवाई करती तो शायद ये पेपर लीक होने से बच जाता या परीक्षा कैंसिल हो जाती, लेकिन इतने सारे युवाओं के साथ भविष्य का खिलवाड़ नहीं होता। तो ये बहुत दुखद ही चीज है और इसमें बहुत सारी सुधार की गुंजाइशें हैं और चाहे तो सरकार सुधार कर सकती है। और सबसे बड़ा सुधार तो यही होगा, जितने भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं इन पे तत्काल प्रभाव से जो भी शामिल है इसमें उन पे रोक लगाई जाए और कोचिंग के धंधे को गवर्नमेंट एक प्रोफेशनल धंधे की तरह देख के इस पे सख्त कार्रवाई करे। नहीं, सरकारों ने पहले कहा भी, गहलोत साहब की सरकार थी, उन्होंने भी कहा, और भजन लाल जी की सरकार है, इसमें भी कहा गया कि बिल्कुल कंट्रोल होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल होंगे, लेकिन इस चीज को खुल के नहीं आने दिया गया। ये बहुत दुखद है। अगर वो चीजें उस समय ही पकड़ी जाती तो शायद इतना बड़ा कांड इस समय नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल नहीं बढ़ते। बिल्कुल ईश जी सही कहा। राजकुमार शर्मा जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस 2.5 साल में इतनी भीड़ ना इकट्ठा कर पाई, क्योंकि देखिए मैंने भी देखा समझा, बीजेपी कुछ कहती है, इनकी बात को मत मानिए, लेकिन आज का जो प्रदर्शन था आपका राजकुमार शर्मा जी, वाकई में शानदार प्रदर्शन इसको मैं कहूंगा। हालांकि ये जो मुद्दा है वो बड़ा दुखद है, हम सबके लिए दुखद है, ईश भारद्वाज जी, अटल खंडेलवाल जी, कि हमें पेपर लीक पर, एक देश के बड़े एग्जाम के लीक पर हमें डिबेट करनी पड़ रही है, क्योंकि दावे 1000 होते हैं। गहलोत साहब की जब सरकार थी दावे 1000 थे, अब आपकी सरकार है अटल जी, दावे 1000 हैं। ना राजकुमार शर्मा जी की पार्टी, ना राजकुमार शर्मा जी की सरकार इसको रोक पाई थी, ना ही अटल जी की पार्टी और अटल जी की सरकार इसको रोक पाई है। खैर, राजकुमार शर्मा जी, ये जो आपका बड़ा प्रदर्शन है, ये इतनी भीड़ कांग्रेस ने एक स्फूर्ति के साथ, एक मजबूती के साथ जुटाई, ये क्या प्लानिंग थी? क्या ये संगठन सृजन अभियान का एक नतीजा है? क्योंकि विपक्ष में आप हैं निश्चित रूप से। राजकुमार शर्मा जी। दिनेश जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करते जा रहे हैं। जब से वो प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाले हैं, लगातार उन्होंने मंडल अध्यक्षों की घोषणा करी, मंडल अध्यक्षों के साथ साथ उनकी कार्यकारिणी की घोषणा करी, ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा करी, उनकी कार्यकारिणी की घोषणा करी, जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई, उनकी कार्यकारिणी की घोषणा हुई। अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो पूरी की पूरी टीम थी, प्रकोष्ठ सहित, उनको मजबूत किया, प्रकोष्ठों की कार्यकारिणी बनाई और हमने 52,000 से ऊपर बूथ हमने अध्यक्ष भी बनाए, उनकी भी हमने कार्यकारिणियां बनाई। यानी कि कांग्रेस पार्टी का गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में जो संगठन है, वो प्रदेश कांग्रेस से लेकर के नीचे जमीन तक, बूथ तक हमारी सारी इकाइयां, पूरी खड़ियां एकजुट हो गई है। और उस एकजुटता का परिणाम यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने भी हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी की पीठ थपथपाई कि राजस्थान संगठन का जो ढांचा है, जितना मजबूत ढांचा है, वो गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में मजबूत ढांचों में से एक ढांचा है। तो आलाकमान ने भी अपनी तारीफ की और उसका ये परिणाम है कि राजस्थान के नौजवानों के दर्द को समझने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी को उजागर करने के लिए आज ये बड़ा प्रदर्शन गोविंद सिंह डोटासरा जी के निवेदन पर, आह्वान पर किया गया। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ साथ राजस्थान के नौजवानों ने भी उसमें हिस्सा लिया, राजस्थान की जनता ने भी हिस्सा लिया, क्योंकि ये पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और दिनेश जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, पेपर लीक की घटना नहीं होनी चाहिए, इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन राजनीति तो एक्सट्रीम लेवल की है, राजनीति तो एक्सट्रीम लेवल की है। अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो अनफॉर्चुनेट होगा, पूरे राजस्थान के लिए अनफॉर्चुनेट होगा, बीजेपी के लिए भी अनफॉर्चुनेट है, कांग्रेस के लिए भी अनफॉर्चुनेट है। राजनीति तो इतनी है, एक्सट्रीम लेवल की है। पूछ लीजिएगा अटल जी से कि विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है इस मुद्दे पर। अटल जी ये कहते हैं, अटल जी राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजकुमार शर्मा जी कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिर राजनीति कर कौन रहा है? राजनीति कर कौन रहा है? सर बेसिकली आप देखिए कि राजनीति नहीं होना चाहिए, ये केवल बात में नहीं, इसके लिए आपकी सत्यता भी झलकनी चाहिए कि हम कांग्रेस लोगों के साथ इसको लेकर के आगे बढ़ रही होती कि हाँ साहब, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए था, और अगर है तो उसके अंदर हम हर जगह पर, दिल्ली से लेकर के और पूरे हिंदुस्तान में हम इसको देखेंगे।
लेकिन जब वो खुद ही लिप्त है इन सब चीजों में, आपके भाई हिसाब तो ये कहता है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और या फिर इनके जो एलओपी साहब हैं, वो उठाते प्रश्न दिल्ली के अंदर करते प्रदर्शन, कोई मना थोड़ी है किसी को। अगर देखिए, यदि किसी चीज से लोग आहत है, उस विषय को यदि विपक्ष बहुत सकारात्मक तरीके से उठाता है, तो कभी भी हमको भी कोई गुरेज नहीं है, वो एक अच्छी बात है। अगर वो हमारी किसी नीति से खुश नहीं है और उस नीति का इम्पैक्ट लोगों में गलत भी जा रहा है, वो उसे सही करना चाहता है, तो भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन केवल और केवल सत्ता पाने के लिए आप किसी को भी कुछ भी कह देना। अब आप देखिए कि रायबरेली से कल, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी वो लगे हुए हैं कि भाई जो अभी आर्थिक संकट से पूरा विश्व गुजर रहा है, उसी से भारत भी आत्मसात हो रहा है, तो हमारे 140 करोड़ लोग उस संकट को बड़े धैर्यपूर्वक और अच्छे से उसमें से निकले, और हम सब उसके लिए प्रयासरत हैं। लेकिन राहुल गांधी जी रायबरेली में जाकर के और अनशन पकने लग जाते हैं। किस तरीके से वो हमारे जो देश के प्रधान है उनको गद्दार तक कह देते हैं। ये कोई तरीका हुआ बात करने का? ये और फिर ये कहते हैं कि साहब राजनीति हम नहीं करते। अरे आप तो पूरी तरीके से सत्ता की राजनीति कर रहे हो। आपको ये सरकार चाहिए। क्यों? इसलिए कि आपने भारत को अपनी बगोती माना था आजादी के बाद से। जब महात्मा गांधी ने कहा कि भाई कांग्रेस का जो उदय हुआ था वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हुआ था, उसके बाद में आपको कांग्रेस का वो खत्म कर देना चाहिए था, विलय कर देना चाहिए था, और जो अपनी पार्टी बना करके और आगे बढ़ना चाहे, अपने विचार रखना चाहे, उस तरीके से आप आगे बढ़ो। लेकिन उनको ये डर था। और देखिए, वैसे तो देखो तो लोकतांत्रिक तरीके से आपको ध्यान है कि नेहरू साहब अगर बैठे तो उनको तो एक मत आया था, बाकी सारे के सारे तो सरदार पटेल को उनको चले गए थे मत। लेकिन फिर भी जिस भी व्यवस्था से उस वक्त नेहरू जी चुने गए, सारे देश ने माना और आगे बढ़ाया। लेकिन आप धीरे धीरे उसको बकौती मानने लगे, फिर इमरजेंसी आई, फिर लोगों ने आपकी विचारधारा से हटना शुरू किया। लोगों ने तो, वरना तो पूरा देश कांग्रेस के साथ था, उसकी विचारधारा के साथ था। कोई तो कारण रहा होगा कि आज कांग्रेस हाशिए पे चली गई। हम थोड़ी लाए हाशिए पे, अपने विचारों के कारण आई है। कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति को, अटल जी, लेकिन आज का अटल जी आज का ये मजबूत प्रदर्शन देखते हुए क्या आप ये कहेंगे कि कांग्रेस हाशिए पर है? राजधानी में जो मजबूत प्रदर्शन था, आप इस बात को ऐसे समझिए कि आज का प्रदर्शन है, इसके ठीक आप 15 दिन पहले चले जाइए। गहलोत साहब ने क्या कहा था पायलट साहब के लिए? अभी 15 दिन पहले। हाँ बिल्कुल। अब पायलट साहब है, वो समझदार हो गए होंगे, अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये संदेश वो कहाँ देना चाहते थे? कांग्रेस के आला कमान को ही देना चाहते थे ना, कि पायलट साहब है वो पहले भी गद्दारी कर रहे थे और अब उनकी शायद समझदारी आ गई होगी, और वो एक तरीके से उनका जो एक स्तर है पायलट साहब का, उस स्तर को नीचे गिराने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। वो ठीक है, राजकुमार जी से पूछते हैं। अटल जी, राजकुमार जी से पूछते हैं जी। हाँ, इस सत्ता का जो अभी जो सुख नहीं मिल रहा ना, उस सुख नहीं मिलने के कारण ये सब एक ऑब्जेक्ट बना करके, और जो जनता द्वारा चुनी गई सरकारें उनको डिस्टर्ब करना चाहते। बाकी इनके खुद के ऑब्जेक्ट कोई ठीक थोड़ी है, इनके खुद के, कि मान लीजिए ये तो केवल सत्ता पाने के लिए, पाने के बाद क्या करोगे? वही भ्रष्टाचारी, आप तो भ्रष्टाचार करोगे, परिवारवाद करोगे और तुष्टीकरण करोगे, गरीबी की बातें करोगे, बट गरीबी नहीं हटाओगे। असामाजिक या समाज के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, जातियों के अंदर, कास्ट के अंदर, क्षेत्र के अंदर। ठीक है, रिप्लाई लेते हैं अटल जी, रिप्लाई लेते हैं। राजकुमार शर्मा जी से रिप्लाई लेते हैं। राजकुमार शर्मा जी, अटल जी अब भी मानने को तैयार नहीं है कि आप तस्वीरों की बात करते हैं दिनेश जी, लेकिन अब भी कांग्रेस एकजुट नहीं है। अटल जी ये कहते हैं, राजकुमार शर्मा साहब ये कहते हैं कि 15 दिन पहले का सिनेरियो याद कर लीजिएगा, गहलोत साहब ने क्या कहा था।
राजकुमार शर्मा जी, पायलट साहब आज थे क्या प्रदर्शन में? पायलट साहब आज प्रदर्शन में थे? राजकुमार शर्मा जी, आपसे सर मेरा सवाल है, इस प्रदर्शन में क्या पायलट साहब शामिल हुए थे आज? दिनेश जी, पायलट साहब को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव की जिम्मेदारी है। और आज हमारे राजीव गांधी जी की भी का प्रोग्राम दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम हुआ है, इसमें गहलोत साहब भी दिल्ली में शामिल हुए हैं, खड़गे साहब भी, राहुल जी भी, पायलट साहब भी, सब लोग शामिल हुए हैं। आज हमने राजीव गांधी जी को याद किया है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है। एलओपी के फादर थे वो, इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी के सपुत्र थे। भारतीय जनता पार्टी क्या जाने कि राजीव गांधी कौन थे, उनकी शहादत क्या थी, इंदिरा गांधी कौन थी, उनकी शहादत क्या थी, नेहरू जी कौन थे, मनमोहन सिंह जी कौन थे। भारतीय जनता पार्टी क्या जाने भारतीय जनता पार्टी की शहादत होती क्या है? कभी एक उंगली भी कटाई हो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे आके बताएं। देश के लिए एक उंगली भी नहीं कटाई इन लोगों ने। देश को धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, राज्यों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, गरीब अमीर के नाम पर लगातार भागते आ रहे हैं। इनको तो राज्य पे कब्जा करना है, एन केन प्रकारें, चाहे ऑपरेशन लोटस चलाओ, किसी को तोड़ो फोड़ो, एजेंसियां भेजो, कैसे भी करके सत्ता प्राप्ति करो। सत्ता बननी चाहिए, नियम तोड़ो, कानून से ऊपर बन जाओ। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री हमारे बनने चाहिए, सारी राज्यसभा हमारी होनी चाहिए, सारी लोकसभा हमारी होनी चाहिए, सारी विधानसभा हमारी होनी चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी खुद हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी जवान में लगातार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता उभरने लगता है और भारतीय जनता पार्टी डोरे डालती है। अभी कुछ दिन पहले सचिन पायलट साहब के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक गलत बयान दिया था और एक ने कहा था हम स्वागत करते हैं उनका। हमको ये बताओ कि वो राधा मोहन अग्रवाल साहब बड़े हैं या मदन राठौड़ साहब बड़े हैं? और दोनों नेताओं से कहना चाहता हूं, पहले नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिए, सचिन पायलट जी के डीएनए में कांग्रेस पार्टी का खून है, क्या बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? नौजवान नेता है हिंदुस्तान के, युवा दिलों की धड़कन है। राहुल गांधी जी के, खड़गे साहब के, सोनिया जी के और प्रियंका जी के लाडले हैं, राजस्थान के लाडले हैं, गहलोत साहब के लाडले हैं, डोटासरा जी के लाडले, जूली जी के लाडले हैं, और मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता नेताओं के लाडले हैं सचिन पायलट। बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? अडवाणी साहब को बर्दाश्त किया था क्या आपने? मुरली मनोहर जोशी साहब को बर्दाश्त किया था क्या? राजस्थान में आप वसुंधरा जी को बर्दाश्त कर पा रहे हैं क्या? बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूरे केंद्रीय मंत्री हैं, आज की तारीख में आप उनको बर्दाश्त कर रहे हैं क्या? उनकी जो टीम के जो साथी हैं, जो कट्टावा राजस्थान के नेता हैं, उनको आप बर्दाश्त कर रहे हैं क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, सोच समझ के बयान दीजिए, कथनी और करने में अंतर मत करिए। राजस्थान की जिम्मेदारी आपकी है, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी आपकी है। पूरे हिंदुस्तान के मतदाताओं ने छाती पे बड़ा पत्थर रखे आपको वोट दिया है कि हो सकता है आप कांग्रेस पार्टी से बेहतर राज करेंगे, सेवा करेंगे हिंदुस्तान की, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया है। दिनेश जी 11-12 साल से देश के प्रधानमंत्री हमारे देश में राज कर रहे, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार में उन्होंने कहा था काला धन वापस लेकर आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, 15 लाख लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। दिनेश जी, नौजवान दर दर भटक रहा है, चोरियां कर रहा है, बदमाशियां कर रहा है, भटक रहा है, उड़ता पंजाब राजस्थान बन रहा है, नशे की आदत हिंदुस्तान के नौजवानों को पड़ने लगी है। ठीक है, इन सारे एलिगेशंस का जवाब लेंगे राजकुमार शर्मा जी, इन सारे एलिगेशंस का जवाब लेंगे। अटल जी की सरकार है, उन्हीं से जवाब लेंगे। लेकिन आपने कहा कि बड़ी बड़ी बातें, दोनों तरफ से बड़ी बड़ी बातें जारी हैं। एक बड़ा सवाल मैं भी करना चाहूंगा आप दोनों से, उसके बाद ईश भारद्वाज जी का रुख करेंगे। अटल खंडेलवाल जी, राजकुमार शर्मा जी, आपने पेपर लीक के मुद्दे पर जिस तरीके से महाप्रदर्शन किया, जयपुर की सड़कों पर कई घंटे जाम रहा। अटल खंडेलवाल जी, आज का दिन जब कांग्रेस ने तय कर लिया था कि कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करेगी, महाप्रदर्शन करेगी इस मुद्दे पर आपके विरुद्ध, आपने क्या किया कि आज भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी साहब का पुतला फूकेगी जयपुर में। इधर इनका महाप्रदर्शन चल रहा था, उधर भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता पीएम कर दिए गए बयान को लेकर के राहुल गांधी का पुतला फूंक रहे थे। प्रशासन की संख्या सीमित है, पुलिस की संख्या सीमित है, जयपुर की सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल था।
अराजकता का सा माहौल था, क्योंकि देखिए लिमिटेड पुलिस है, लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, उधर ये नहीं चूके, इधर आप नहीं चूके। भुगता किसने? जयपुर की जनता ने भुगता। अटल जी, आप एक दिन बाद रख लेते अपने प्रदर्शन को, प्रदर्शन करना ही था भाई। जब कांग्रेस ने डिसाइड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि आज हम करेंगे, आप एक दिन बाद रख लेते सर, आप बड़प्पन का परिचय दे देते। लेकिन नहीं, टकराव इधर से भी था, टकराव उधर से भी था। अपनी अपनी राजनीति चमकाने का टारगेट था आप दोनों का। अटल खंडेलवाल जी, आप एक दिन नेक्स्ट डे रख लेते सर। देखिए दिनेश जी, हो सकता है इन प्रदर्शनों की वजह से जनता को बहुत सारी समस्याएं आई हो। मैं इस बात से मैं गुरेज या इनकार नहीं करता। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी जी का जिस तरीके का वक्तव्य आया, उससे हमारे युवा काफी आक्रोशित थे। उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को अपशब्द कहे, उस को लेकर के वो आक्रोश और ज्यादा गहरा हो जाता। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक अनुशासनात्मक कि हमें ये पुतला हमें इस समय पे और इस जगह पे, उससे आगे हम नहीं जाएंगे, ये हमने तय कर लिया था। और उसी को लेकर के हम उसे, देखिए, उसको हम रोक नहीं सकते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और युवा बहुत ज्यादा आक्रोशित हो, तो मतलब ये इतना आसान नहीं होता कि उन्हें रोक दिया जाए। अब देखिए, दूसरी बात मैं आपसे 2-3 बातें करूंगा। ये अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी हैं, वो आप क्या जानो उनके बारे में, या राजीव गांधी जी हैं, उनके बारे में आप क्या जानो। राजीव गांधी जी इंदिरा जी के बेटे थे, नेहरू जी के पोते थे, इस तरीके से। देखिए साहब, ये परिवार वाली वो जो है ना वंशावली, वो तो हमारे बहुत सारे इस तरह के ज्ञाता हैं जो रखते हैं इसकी सारी डिटेलिंग। हमको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। राजीव गांधी जी सम्माननीय केवल एक कारण से हमारे लिए हैं कि वो भारत के, इतना ही कारण हमारे लिए सफिशिएंट है कि वो भारत के प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो भी इस देश के अंदर किसी भी बड़े पद पे रहा है, हम उन सबका सम्मान करते, भारतीय जनता पार्टी उन सभी का सम्मान करते, और वो इतनी ही चीज हमारे लिए काफी है। हमें वो ज्यादा शब्दावली के परिवारवाद वाली जो वंशावली है वो ना बताएं। और रही बात अब ये कि स्वतंत्रता के टाइम आप कह रहे हैं कि आपने कभी अंगुली भी कटाई हो, तो मैं कहना नहीं चाहूंगा कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर है ना, उन्होंने एक लाला लाजपत राय को छोड़ दो तो एक ने लाठी भी नहीं खाई। और उनके लिए जो जेल है, वो उनके भी नाम बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगी कि किन जेलों में रखा जाता था, वहां क्या क्या सुविधाएं थी। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो आप दिनेश जी, आपको याद है ना 1975 में एक इमरजेंसी नाम की चीज हुई थी, और उस इमरजेंसी में किस तरीके से भारतीय लोकतंत्र को ताला लगाने की न्यूज जो जितनी भी न्यूज एजेंसियां थी उनके अधिकार छीन लिए, जुडिशियरी के अधिकार छीनने की, लोकतंत्र के जो लोकसभा और राज्यसभा के अधिकार सीमित करने की, जिस तरीके की और कितने अमेंडमेंट्स हुए उस इन बिटवीन, उस वक्त इमरजेंसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी और लोग ही थे जिन्होंने बचाया। उसमें क्या क्या प्रताड़ना नहीं झेली होगी उन 2 सालों में, वो इनको याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र उसी के कारण बचा। नहीं, आज ये लोकतंत्र की जगह ऑटोक्रेटिक कर चुके होते इस पूरी संस्थानों को, ये सबको याद है। और अगर आप गौर से देखोगे तो कांग्रेस का पतन शायद तभी से शुरू हो गया था। वो लोग आज भी हैं जिन्होंने उस वक्त किस तरह की प्रताड़नाएं झेली और क्या क्या हुआ। मीसा के अंदर आपको वो लोगों की संख्या और सब कुछ मिल जाएगा। मीसा बंदियों के बारे में नहीं है तो आप एक